एक वर्ड होता है बीमा यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम कब करते हैं? अच्छे दिनों में करते हैं कि बुरे दिनों में करते हैं? अच्छे दिनों में करते हैं, बुरे दिन को बफर करने के लिए। तो अच्छे दिनों में हम बीमा करवाते हैं कि अगर बुरा समय आया तो वो निकल जाए। इसी तरह से एक स्टडी बीमा भी होना चाहिए आपके पास। स्टडी बीमा क्या होता है? मान लो आपने इस हफ्ते हर रोज 5 घंटे पढ़ने का प्लान करा है। अगर आप 1 घंटे ज्यादा पढ़ लें, थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत करके, तो आपने मंडे टू सैटरडे यानी 6 दिन में 6 घंटे ज्यादा पढ़ा, तो आपने 1 दिन का बीमा कर लिया। यानी अगर आप आगे कभी बीमार हो गए या कभी शक्तिहीन आपने महसूस करा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो 1 दिन अब आपके पास लग्जरी हो गई। इस तरह से हर विद्यार्थी के पास कम से कम 15 दिन का बीमा, स्टडी बीमा होना चाहिए। 2 तरह के अभ्यर्थी होते हैं, एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और एक जिनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। और मैंने समय के साथ, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो समय के साथ ये देखा है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है वो हमेशा बात करते हैं टॉप रैंक लाने की। तो आप अगर उनसे कहेंगे, मान लीजिए आपकी रैंक 500 आ जाए, 600, नहीं, मुझे तो शुरू के 100 में चाहिए तभी फायदा है, मुझे तो बेस्ट पोस्ट चाहिए। और जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है तो उसका जो एटीट्यूड है थोड़ा इस तरह का रहता है कि कुछ भी मिल जाए, कोई भी रैंक आ जाए, बस हो जाए, कहीं भी बस फंस जाऊं, कुछ भी मिल जाए। उसका इस तरह का डिफेंसिव एटीट्यूड रहता है। तो आप अपने आप से पूछिए, आप कौन सी श्रेणी में हैं? क्या आप उस श्रेणी में हैं जहां एकदम बेस्ट से कम आपको कुछ नहीं चलेगा, या फिर आप भी वो डिफेंसिव माइंडसेट में हैं अभी कि बस कुछ मिल जाए, कहीं बस हो जाए। जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो सबसे खतरनाक जो योद्धा है वो कौन सा होता है? उससे हमेशा डरना चाहिए जिसने एक ही शस्त्र को चलाने की विद्या ली है, जिसमें वो पारंगत है। क्योंकि अगर उसने सिर्फ एक ही चीज सीखी है तो वो उसे मिस नहीं करेगा युद्ध के मैदान में। इसी तरह से जब आप अपने युद्ध के मैदान यानी एग्जाम में जा रहे हैं तो कभी भी उससे घबराने की जरूरत नहीं है जो 50 किताबें पढ़ के आया है। घबराने की जरूरत उससे है जिसने एक ही किताब को 50 बार पढ़ा है। वो आपके लिए सबसे घातक है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में जो बीत गया है वहां पर जाकर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं चीजें। कई बार होता है ना, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने इस चीज को ऐसे किया होता तो आज मेरा वर्तमान काफी अच्छा होता, सुखी होता, या पास्ट के कोई रिग्रेट्स होते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे अगर ये संभव होता तो मैं जरूर करता, मैं पास्ट में जाके उस चीज को जरूर चेंज करता। तो चलिए आज मैं संभव बना देता हूं। क्यों ना आप अपने अभी वर्तमान को अपना पास्ट मान लें और जो आपका भविष्य है उसे वर्तमान मान लें। तो उससे क्या होगा? आप आज अपने पास्ट में चीजें चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं भविष्य में यह कहते हुए देख रहा हूं, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। तो आज वर्तमान में आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने भविष्य के पास्ट में उसे आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर कोई आदत है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, तो उसको आज ही छोड़ने से फायदा क्या है? मान लीजिए मैं सोचता हूं कि मैं उसे 1 साल बाद छोड़ूंगा, तो क्या फर्क क्या है? फर्क यह है कि हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन के साथ वो आदत हमारे अंदर और ज्यादा परमानेंट होती जा रही है और ज्यादा स्थायी होती जा रही है। तो बाद में जब आप उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप उसे आज ही छोड़ेंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन 1 साल बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो इस 1 साल में वो आदत और ज्यादा गहरी आपके अंदर हो जाएगी और उसे फिर छोड़ने में उतनी ज्यादा तकलीफ भी होगी, एफर्ट भी ज्यादा जाएगा और हो सकता है आप उसे फिर छोड़ भी ना पाए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वो आदत इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, हमारी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, फिर हम उसे छोड़ नहीं पाते।